देश भर में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता सेवा पखवाड़ा अभियान चल रहा है। इसी क्रम में आज दिल्ली के आरके पुरम सेक्टर 5 में एनडीआरएफ के टीम के सदस्यों ने भी देखिए स्वच्छता अभियान में अपनी भागीदारी निभाई। इस कार्यक्रम में एनडीआरएफ के डीजी पीयूष आनंद और एमसीडी के कमिश्नर के साथ साथ स्कूली बच्चे, टीचर और आरडब्ल्यू ने भी अपनी भूमिका निभाई। स्वच्छता को लेकर देश किस तरीके से जागरूक हो रहा है उसकी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां एक तरफ सरकारी कर्मचारी अपनी स्वच्छता अभियान में अपनी भागीदारी निभाते हैं और एमसीडी हो, एनडीएमसी के इलाके हों, यहाँ पर जो स्वच्छता कर्मचारी हैं वो तो अपनी भागीदारी निभाते हैं, लेकिन आम जन भी देखिए किस तरीके से स्वच्छता को लेकर जागरूक है उसकी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। तस्वीरें राजधानी दिल्ली के आरके पुरम सेक्टर 5 की हैं, जहां पर देखिए कि एनडीआरएफ के जवानों के साथ देखिए किस तरीके से यहां पर एमसीडी के कर्मचारी भी जो हैं वो यहां पर एकजुट हैं और देखिए स्वच्छता अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। सेक्टर 5 में स्वच्छता अभियान जो है वो चलाया गया, जिसमें एनडीआरएफ के डीजी यहां पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि जहां एक तरफ सरकार अपनी जिम्मेदारी और अपनी भागीदारी निभा रही है, तो वहीं आम नागरिक को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, तभी देश स्वच्छ होगा और स्वच्छता के मार्ग पर चल पाएंगे। क्योंकि स्वच्छता सबसे अहम मुद्दा है, क्योंकि किसी भी बीमारी को मात देनी हो या फ्लड की जो आने पिछले दिनों में जो घटनाएं देखने को मिली थी उनसे कैसे निजात पानी है, उससे लोगों को निपटना पड़ेगा और लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप सड़कों पर इधर उधर जहां भी कूड़ा फेंकते हैं वो कूड़ा नालियों में और नालों में जाता है, जिससे कि नालियां जाम हो जाती हैं और वाटर लॉगिंग जैसी समस्या भी देखने को मिलती है। और इसी को लेकर एनडीआरएफ के जो डीजी हैं उन्होंने यहाँ पर लोगों को जागरूक किया। स्कूली बच्चों के साथ साथ आरडब्ल्यू के तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए थे। तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पूरा स्वच्छता अभियान जो है वो चलाया गया। वहीं मीडिया से बात करते हुए एनडीआरएफ के जो डीजी हैं पीयूष आनंद, उन्होंने बताया कि किस तरीके से आम जन को जागरूक होना पड़ेगा और कैसे वो स्वच्छता में अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। रोजाना की जो कामकाज के साथ साथ अपने आसपास गंदगी ना फैलने दें और हर किसी को जागरूक होना पड़ेगा, तभी देश स्वच्छ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक जो है स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है देश भर में, जिसमें सभी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिल्ली के आरके पुरम की दिखा रहे हैं, जहाँ पर देखिए किस तरीके से पूरे कार्यक्रम का आयोजन जो है वो किया गया। एनडीआरएफ के डीजी क्या कहते हैं आइए वो हम आपको सुनवाते हैं कि किस तरीके से स्वच्छता आज के दिन में सबसे ज़्यादा महत्व है, उसका महत्व क्या है, आइए वो हम आपको सुनाते हैं। बट उसको अगर आप थोड़ा सोचें तो हम सब लोग भी कहीं ना कहीं ये अपने आप कर रहे हैं। हम लोग अपने घर का कूड़ा उसको प्रॉपरली बाहर नहीं डाल रहे हैं जहाँ उसको डालना चाहिए। आजकल तो सरकार ने अलग अलग कलर के कूड़ेदान बना रखे हैं, जिसमें कि आप जो बायोलॉजिकल कूड़ा है उसको अलग डालें, जो दूसरा कूड़ा है उसको अलग अलग कैटेगराइज करें, उसको सेग्रीगेट करें, उसको अलग डालें। तो एक चीज़ जो मैं आज जो बच्चे हैं उनको अनुरोध करना चाहूँगा, जो टीचर्स हैं और जो हमारे एनडीआरएफ के साथी हैं उनको अनुरोध करना चाहूँगा कि हम लोग को कोशिश ये करनी चाहिए कि हम लोग पहले तो अपना घर और अपने घर के आसपास के एरिया को साफ रखने का आज प्रण लें। ये अगर हम लोग उम्मीद करें कि ये सारा काम सरकार करेगी, एमसीडी करेगी, एमसीडी के सफाई कर्मी करेंगे, तो ये बिल्कुल गलत। ये हमारा समाज है, हमारी सोसाइटी है, हमारा नेबरहुड है, तो ये हमें ही काम करना होगा। मतलब अगर हम सोचेंगे कि सारा काम सरकार करेगी तो हम लोग एक गलतफहमी में जी रहे हैं और उसका नुकसान भी हम ही को होता है। मैंने आपको एग्जाम्पल अभी शहरों के फ्लड्स का दिया। दूसरा, हम सब लोग जानते हैं कूड़े से जो बीमारियां पैदा होती हैं, मच्छर पैदा होते हैं, उसका नुकसान भी हम ही को होता है। तो हमें आज ये एक प्रण लेना है कि हम लोग अपने घर को, अपने घर के आसपास के एरिया को साफ रखेंगे। उसके लिए थोड़ा आपको श्रमदान, थोड़ा समय का दान देना होगा, वो हम लोग तय करें कि हम लोग देंगे। ये हम सब लोग जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता अभियान लॉन्च किया है और उसके लिए वो कितने संवेदनशील है, कितने खुद वो जहां जाते हैं वो उस चीज़ के लिए वो प्रयास करते हैं। वो एक हमारे लिए एक जागता हुआ उदाहरण है। तो आज हम लोग को प्रण लेना है कि हम लोग इसके लिए अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे। डॉक्टर के पास जाते हैं जिससे हमारी ज़्यादा तबीयत खराब होने की वजह से हमें मेडिसिन वगैरह लेनी पड़ती है। और अगर हमें पता है कि हम पानी वगैरह को अगर निकाल के रख सकते हैं, इससे हमें डेंगू नहीं होगा, तो हम ये काम कर सकते हैं जिससे हमें डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। इससे हम स्वस्थ रहते हैं।
राइट साइड। ये बच्चों का नंबर ले लो, उनको तो व्हाट्सएप में शेयर करोगे और वेबसाइट पे डालोगे। टिकट का नाम उनके टीचर का नंबर है सर मेरे पास, टीचर का नंबर लिया है। आप कर रहे हो तो आ जाओ। मेरा नाम रुद्र प्रताप सिंह, मैं कक्षा 9वीं A का छात्र हूँ। मेरे स्कूल का नाम राजकीय सात शिक्षा माध्यमिक स्कूल है। मैं यहाँ RK पुरम सेक्टर 5 में है और आज के दिन हम लोगों ने बहुत मतलब सफाई करी है और आसपास के सभी स्कूलों के रोड को साफ करा है। इससे जो डेंगू के मच्छर होते हैं और जो मतलब बीमारियाँ पैदा होती है वो नहीं होगी। और मैं चाहता हूँ कि आज जो इसे देख रहा है वो भी अपने आसपास की सफाई करे। धन्यवाद। स्वच्छ भारत देखिए, स्वच्छता जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभियान ये लॉन्च किया है, ये हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है और इसमें हम लोगों को ये खुद तय करना होगा कि क्या हम अपने एरिया को स्वच्छ चाहते हैं नहीं चाहते हैं। और स्वच्छता का बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारे नेचुरल डिज़ास्टर से भी है। जब भी हम लोग एक बड़े शहर में रह रहे हैं और जब भी बड़े शहर में हम लोग को फ्लड की बात आती है तो आप ये नोटिस करेंगे, उसका एक कारण ये बनता है कि हम लोग के जितने भी नदी नाले हैं वो जितना पानी उसमें निकलना चाहिए उतना नहीं ले पा रहे हैं। और उसका एक बड़ा कारण ये रहता है कि जो नालियाँ हैं वो चौक हो जाती हैं और वो चौकिंग जो होती है वो वेस्ट उसमें घुस जाता है, उसको साफ़ नहीं हो पाता है। और वो एक है ऐसी चीज़ जिसमें कि हर आदमी अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है, हर आदमी अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि इसमें हम लोग अगर ये उम्मीद करें कि जो सरकारी कर्मी हैं जिनकी संख्या उतनी ज़्यादा नहीं होती है वही करेंगे तो हम लोग गलत सोच रहे हैं। हमें अपनी सोच बदलनी होगी, हम सबको कंट्रीब्यूट करना होगा। और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि अपना वेस्ट, अपना घर का कूड़ा, हम लोग जो कूड़ेदान बने हुए हैं सरकार ने, सरकारी एजेंसीज़ ने नियत स्थान बना रखे हैं उसी में डालें और उसको प्रॉपर्ली सेग्रीगेट करें। उसको सड़क पे या पब्लिक स्पेस पे, पब्लिक प्लेस पे ना डालें। ये हमारा सबसे बड़ा योगदान होगा इस पूरे अभियान के लिए, अपने देश के लिए, अपने शहर के लिए, अपने एरिया के लिए। सर, आज MCD के डिपार्टमेंट, RWA, आपके NDRF की टीम के साथ साथ स्कूली बच्चे और टीचर भी थे। क्या संदेश देना चाहेंगे उन लोगों को, क्योंकि सरकारी विभाग तो काम करता है लेकिन लोग आज भी स्वच्छता को लेकर जागरूक नहीं, क्या संदेश? मेरा संदेश यही है कि हमारा एरिया है, हमारी कॉलोनी है, हमारा शहर है, हमारा देश है, तो हमें सबको मिलके कंट्रीब्यूट करना होगा स्वच्छता लाने के लिए। और ये एक फैड नहीं है, ये हमारे लिए ज़रूरत है। बिकॉज अगर हम इस ओर ध्यान नहीं देंगे तो हम सब लोग जानते हैं स्वच्छता अगर हम लोग नहीं मेंटेन करेंगे तो उससे कई बीमारियों का सृजन होता है। प्लस जैसा मैंने अभी आपको बताया कि बड़े बड़े शहरों में जब पानी नहीं निकल पाता है तो फ्लडिंग होती है, जिससे और हम लोग को दिक्कतें होती हैं। तो हमें खुद इसमें कंट्रीब्यूट करना होगा, चाहे वो बच्चे हों, चाहे युवा हों, चाहे वो वृद्ध हों, सबको इसमें अपना योगदान देना होगा।